ओके, ये आपको मैंने बताया। मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया था, सो हेलो। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। ओके, ये लेवल्स मैंने आपको बता दिया, रिपीट कर देता हूँ। ओके, दिस इज सेंट्रल लाइन थिन। ओके, दिस इज कंक्रीट लाइन, सॉरी, कंक्रीट लाइन थिन। ओके, कंक्रीट लाइन है। दिस इज अनएक्सपोर्ड कंक्रीट सरफेस इन और मशीनरी वॉल। मान लो कि अगर इसको आप ऐसा समझिए कि मान लो कोई हिडन लाइन की तरह ही है। ओके, दिस इज हिडन लाइन ऑफ कंक्रीट। अगर कंक्रीट का एलिमेंट हिडन है तो ऐसे लगाएंगे। दिस इज रिइंफोर्समेंट थिक। ओके, डायमेंशन लाइन, सेंटर लाइन। अगर ये जो डॉट है, ये अब रिइंफोर्समेंट में दिखाते हैं डॉट। ओके, तो अगर रिइंफोर्समेंट बार को दिखाना है तो हम डॉट से दिखाते हैं, क्योंकि जो जनरली जो रिइंफोर्समेंट आती है वो हमारी गोल होती है। ओके, ये कॉलम, इसका मतलब है कॉलम इज एक्सटेंडेड अबव। इसका मतलब है कॉलम इज स्टॉपिंग एट दिस फ्लोर। और दिस इज बार शोन, ये डॉट दिखा रहा है कि ये परपेंडिकुलर इसके जो है रिइंफोर्समेंट मुड़ी हुई है। और ये बार दिखा रहा है, ये हुक के साथ बार्स आएंगे, ये बार विथ 90 डिग्री बेंट। और ये लेवल बता रहा है, दिस इज लेवल, दिस इज द मार्क ऑफ लेवल, दिस इज लेवल इन प्लान। ओके, फ्लोर लाइंस। ओके, ये आपने देखे। उसके बाद ये मटेरियल क्या है, मान लीजिए। ओके, अब जब भाई आप थोड़ी देर बाद हम सेक्शन काटेंगे, वो सेक्शन किस मटेरियल का बना हुआ है तो आपको पता चल जाएगा। अब एग्जांपल के देखिए, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ब्रिक। अगर ब्रिक की दीवार मैं का सेक्शन काट रहा हूँ, ओके, ब्रिक की दीवार दिखा रहा हूँ, और मैं ऐसी दो लाइनें दिखा रहा हूँ, तो इट मीन्स द वॉल इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ ब्रिक। ओके, ये अंडरस्टूड हो जाता है। जी सर। ये हैचिंग, अगर मैं किसी काम में ये हैच करता हूँ ब्रिक की, ये अंडरस्टूड। अगर मैं ये हैच करता हूँ तो वही दीवार आपकी स्टोन में कन्वर्ट हो जाती है। ओके सर। तो सर आप कुछ स्टूडेंट वेटिंग में है सर। हैं, वेटिंग में वेटिंग है। में सर। ओके, लेट क्यों आते हैं? ओके, तो ये आपको ये दिखाते हैं ब्रिक, स्टोन। ओके, ब्रिक, ये ब्रिक है, ये स्टोन है। ओके, देखिए, जरा जरा सी आपने सिंबल, ये लाइनें ड्रा कर दी। ओके, स्टोन का ये होगा। ओके, एक लाइन फर्म, दूसरी हिडन वाली, फर्म हिडन। तो ये आप ये देखेंगे कि जो आपने ड्राइंग में जो दीवार, मान लीजिए वॉल का सेक्शन दे रहे हैं, अगर ये सिंबल डालेंगे तो इट इज, एक इंजीनियर, दूसरा इंजीनियर समझ जाएगा कि ये ईंट की बनी हुई है, ब्रिक की बनी हुई है। अगर ये सिंबल डालेंगे, दूसरा इंजीनियर समझ जाएगा कि ये स्टोन की बनी हुई है। मतलब दिस सिंबल इंडिकेट्स, अगर ये सिंबल डालेंगे तो इंजीनियर समझ जाएगा ये जो मटेरियल है इसका वुडन है। तो ये जो इंडिकेट करती है कि ये मटेरियल कौन सा है, ये हैचिंग कहते हैं ऐसे। अगर उसकी भाषा में बात करें ऑटोकैड की, कंक्रीट को ऐसे दिखाते हैं। ओके, दिस इज द कंक्रीट मटेरियल, दिस इज सैंड। ओके, ये अर्थ, अर्थ माने मिट्टी, मिट्टी का अगर कुछ बना हो तो अर्थ। ये स्टोन मैसनरी है। ओके, दिस इज कॉल्ड द एशलर मैसनरी, दिस इज कॉल्ड द रूबल मैसनरी। ये प्लास्टर का सिंबल है। ओके, ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं, आप किसी भी किताब को रेफर करें या इंटरनेट में जाए, सिंबल्स आप पढ़ सकते हैं। ओके, जितने सिंबल्स आए आपको उतना ही अच्छा है। ओके, यू कैन नॉट कंप्लीट द थिंग्स कि भाई इतने से सिंबल ही यूज होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ सिंबल्स आल्सो। फिर उसके बाद आप देखें, आगे बढ़ें, तो ये आपके डोर्स, ये ड्राइंग में ये इंडिकेट करता है डोर को। ओके, दिस इज डोर, दिस इज विंडो, विंडो फिक्स, ये ग्लास का सिंबल भी है। ओके, अगर ग्लास हो तो दिस इज द मटेरियल, ग्लास का भी एक सिंबल होता है, दिस इज द ग्लास सिंबल। इसका मतलब है विंडो इज हिंज एट दिस पॉइंट, दिस इज विंडो इज हिंज एट टॉप, दिस इज विंडो इज हिंज एट बॉटम। ओके, दिस इज विंडो विच इज टू विंडो विथ टू शटर्स। ओके, दिस इज यू कैन से, ये आपका जो है लैंप का है, ये स्विच है। ओके, ये सॉकेट है। ओके, दीज आर द सिंबल्स, ये ड्राइंग में दिखा के इंडिकेट करते हैं कि क्या। ये पे आपका देखेंगे सिंक का सिंबल है। ओके, ये वॉश बेसिन का सिंबल है। ओके, देयर इज स्मॉल डिफरेंस बिटवीन वॉश बेसिन एंड सिंक। दिस इज शावर, दिस इज बाथ टब। ओके, तो दीज आर द वेरियस सिंबल्स। ये टॉवल रेल, ये सिंक।
ओके, तो ये सारे सिंबल्स हैं। कभी भी आप आर्किटेक्चर ड्राइंग देखेंगे तो उसमें सोफा भी होता है, फर्नीचर भी होता है, डाइनिंग टेबल भी होता है। आप कोई भी ड्राइंग देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिंबल्स। ये सिंबल्स आपको इंडिकेट करते हैं कि ये ड्राइंग में क्या दिखा रहा है। तो दीज आर द वेरियस सिंबल्स, इनको याद कीजिए। एग्जाम में भी आते हैं सिंबल्स कि इसका सिंबल बनाइए, उसका सिंबल बनाइए। ओके, तो ये आपको सिंबल्स जितने हो सके याद कर सकते हैं, करिए। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट ये कि जरूर याद कर लीजिए ताकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्लियर कर सकें। बट यू हैव अंडरस्टूड कि दीज आर द सिंबल्स। देन दीज आर द वेरियस इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। ओके, इसमें आपको इतने सारे याद करने की जरूरत नहीं है, बस मेन मेन है। इसको एक बार गो थ्रू ऑल दिस सिंबल्स। ओके, क्या क्या होते हैं। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग अधिकतर सिविल इंजीनियर को नहीं पढ़नी पड़ती, फिर भी एक अगर आप नॉलेज के तौर पे इसे जितना ज़्यादा सिंबल्स के बारे में ज्ञान ले सकें, अगर आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़े, ओके, तो आपको पढ़ सकें। आई विल ट्राई टू शो यू द वेरियस ड्राइंग्स विथ सिंबल्स और नेक्स्ट क्लास में, अभी मेरे पास है नहीं। ओके, आई विल ट्राई टू शो यू द ड्राइंग्स विथ सिंबल्स, जिसमें आपको देखेंगे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स में वायर कैसे जा रही है, स्विच बोर्ड कहाँ लगना है, ओके, फैन कहाँ लगना है, एग्जॉस्ट फैन कहाँ लगना है, उसका सिंबल क्या है, स्विच बोर्ड क्या लगना है, ओके, एमसीपी क्या लगना है, लैंप कहाँ लगना है, सॉकेट कहाँ पर लगना है। ओके, तो ये सब ड्राइंग में इंडिकेट करना पड़ता है। तो दीज आर इंडिकेटेड थ्रू द सिंबल्स। ओके, दीज आर द अदर सिंबल्स। हाँ जी, बोलिए बोलिए। ओके, सर जो आपने इन्हें ड्रॉ करने के लिए बोला है, तो हमें सिविल वाला ड्रॉ करना है खाली नहीं, सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों करने हैं यार। सर? ओके, जितने अब आप 20 25 15 20 जो काम के सिंबल हैं जिनका आपको आपको पता है कि क्या होते हैं, वो तो कर ही लिए। सीलिंग फैन है, ओके, यू मस्ट नो दिस इज सीलिंग फैन। ओके, दिस इज ब्रैकेट फैन। ओके, देखिए दोनों सा फर्क है। अगर ड्राइंग में अगर आपका ऐसे लगा है तो सीलिंग फैन हो गया, अगर वो ऐसे लगा है तो ब्रैकेट फैन हो गया, इसके साथ रॉड आ गई। ओके, दीज आर द थिंग्स। ये एग्जॉस्ट फैन है। अगर आप सीलिंग फैन को में इसे गोल डालेंगे तो इट विल बिकम से एग्जॉस्ट फैन। ओके, दिस इज सिंबल फॉर फैन रेगुलेटर। अब ड्राइंग में देखेंगे फैन रेगुलेटर कहाँ बनने लगना है, तो हमें यू हैव टू सिविल वाला ड्रॉ इंडिकेट। करना पड़ेगा खाली। हाँ, इसी तरह ड्रा सिंबल्स, ओनली यू हैव टू ड्रॉ द सिंबल्स। ओके, हर एक सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए। ड्रॉ तो कर लो सिंबल्स आप। जितना भेज रहे हैं सारा सर हाउ मच ड्रॉ अन्य सिंबल? आप ड्रॉ करके देखिए ना, दैट यू आर लर्निंग भाई भैया। तुम आप कोई आप लर्न कर रहे हैं सब चीजें। ओके, ये इसको आप इतना वो कर लेते हैं कि मैं आपके ऊपर कोई बोझ डाल रहा हूँ और आप पता नहीं क्या मर जाएंगे, दो चार सिंबल ज्यादा जानकारी हो जाएगी तो। ओके, सर ऑल आर न्यू फॉर हम। अपना एटीट्यूड सुधारिए। ओके, टेक इट एज ए ज्ञान। ओके, डोंट ये तरह ज्ञान की तरह लीजिए इसको। आप क्यों इसको आप बाहर के समझ की तरह समझते हैं। ओके, दीज आर द वेरियस सिंबल्स। ओके, सारा लिख के उसके सामने में नेम भी लिखनी है ना। हाँ, नेम लिखने में प्रैक्टिस कीजिए ना। यू मेक जो 15-20 सिंबल्स देखिए जो आपको लगता है कि ये बहुत यूज होते हैं। ओके, आपकी जानकारी में है कि भाई फैन तो आपने देखा है। ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ फैन, दिस इज द सिंबल ऑफ सॉकेट, दिस इज द सिंबल ऑफ लैम्प, दिस इज द सिंबल ऑफ बेल, दिस इज द सिंबल ऑफ अर्थिंग। ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ बेल, फायर अलार्म, दिस इज अ सिंबल फॉर क्लॉक। ओके, ये समझने वाली बात होती है बेटा। ये कोई इससे बाहर नहीं है कोई कि मैं ये ज्यादा पढ़ लूंगा तो मैं मेरे को दिमाग में कमजोर हो जाएगा मेरा। ओके, जितना आ जाए ठीक है। ओके, देखिए 2 पोल्स सिंगल पोल। ओके, इसका भी दोनों में एक ये 3 पोल। ओके, 1 वे स्विच। तो ये सब बातें इलेक्ट्रिकल के मैं जानता हूँ कि हमें फीचर्स ज्यादा नहीं पता। एक जनरल फीचर्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकल के, फैन, एग्जॉस्ट फैन, सॉकेट, स्विच बोर्ड, ये सब के सिंबल पता होने चाहिए। मैंने बोला ना आपको, मैं अगली बार ड्राइंग दिखाऊंगा कुछ सिंबल्स की यूज करते हुए। तो ये सब आपने सिंबल्स देख लिए होंगे। ओके, दिस आर द वेरियस सिंबल्स। ओके, एग्जाम में भी आते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पिछले पेपर देखेंगे तो उसमें 8-10 सिंबल पूछे गए हैं, तो वो भी सिंबल्स आप देख सकते हैं। राइट, तो दिस इज द सिंबल। अगला आगे बढ़ते हैं हम। ओके, अगला जो पार्ट है
दिस इज सिंबल यू हैव अंडरस्टूड। एक ड्राइंग बन गई है, आप बनाइएगा। ओके नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। ये नेक्स्ट पार्ट मैंने जो आपके लिए रखा हुआ है, ओके दिस इज ए लाइन। ओके ये मैंने अपलोड कर रखी है। ओके ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये वाली, ओके ये वाली लाइन देख रहे हैं जो इधर से सेक्शन काटा हुआ है। ओके दिस इज द, यहाँ से सेक्शन काटना है। सेक्शन का मतलब है जो लाइन के इस तरफ का पोर्शन है वो समझ लो गायब हो गया। ओके दैट इज द सेक्शन। ओके सेक्शनल एलिवेशन आपको ड्रॉ करना है, सेक्शनल फुली सेक्शन और सेक्शनल एलिवेशन। तो इसने वैसे पहले मार्किंग नहीं दी। सेक्शन कैसे भी काट सकते हो, आप ऐसे करके भी काट सकते हैं। किसी भी ड्राइंग का सेक्शन किसी भी तरीके से कर सकता है, वो तो आपको ड्राइंग बनाने वाले पे डिपेंड करता है, वो ड्राइंग को कितना क्लियरिटी देना चाहता है। ओके दिस इज आइसोमेट्रिक व्यू, दीज आर द सेक्शंस लाइन। ओके इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो पूछा है टॉप व्यू टॉप प्लान, और दूसरा पूछा हुआ है राइट सेक्शनल एंड व्यू। राइट सेक्शनल एंड व्यू मतलब ऐसे लाइन कटेगी। ओके एक लाइन कटेगी आपकी, ओके ऐसे करके। ओके तब ये राइट सेक्शनल। ओके तो ये आप अपना ओके म्यूट कर लीजिए सारे अपना। ओके ये आपका ये जो है ये एलिवेशन सेक्शन काटने हैं। ओके ये सेक्शंस काटने हैं आपके। तो वैसे तो सेक्शंस ये कटे हुए हैं, इसमें मैंने दिया हुआ है। ओके अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कैसे बनाने कैसे हैं। वी विल ट्राई टू मेक, हो सकता है वीडियो तब तक टाइम खत्म ना हो जाए। ओके वी मेक इट वन सेक्शनल व्यू ऑफ दिस पोर्शन। एक ऐसे सेक्शन इसका काटते हैं। ओके दिस इज 180 एंड हाइट इज 110। ओके 180 एंड 110। दिस इज लाइन आई ड्रॉ 180 ऐसे ड्रॉ कर दी। ओके 110 वर्टिकल। ओके ये हमारा जो बन गया, ये एक एलिवेशन के लिए स्थान बन गया। ओके इसी में हमने ड्राइंग बनानी है। ओके ओके तो आप देखेंगे एलिवेशन में, सेक्शनल एलिवेशन में, तो नीचे अगर फेस देखें, ओके ये पूरा का पूरा फेस आ रहा है। ओके ये एक ही फेस है इसमें जो पूरा का पूरा आ रहा है, सिंगल फेस है। ओके तो यू कैन इजीली ड्रॉ दिस। ओके ये हाइट इसकी 30 mm है, नज़र नहीं आ रही है आपको। ओके मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ओके इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं इसका। ओके ये अब हम रेड में डालेंगे। ओके 110 mm, तो ये तो पूरी की पूरी डल गई। ओके उसके ऊपर 30 mm और है। ओके 30 mm यू हो रहा है। तो इसके बाद अगर आप देखें सेंट्रल लाइन से शुरू करते हैं। ओके सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसकी। ओके दिस इज लाइन, ये सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर दी। इसको मैंने चेंज कर दिया, इसका सेंटर बना दिया। ओके इसको सेंट्रल लाइन से मैच कर दी। ओके दिस इज द सेंट्रल लाइन। ओके इससे ये सेंट्रल लाइन हो गई, हमारी सेंट्रल लाइन बन गई। ओके तो इधर सेंट्रल लाइन से इधर से ये डायमेंशन हमारे को ये देखें तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस। ओके ये 10 15 ये है 70 और 15 25 और 85 और 15 100। ओके 100 mm तक है, तो बाकी बची 180 में से 100 गए तो 40 40 आएगा इधर, 40 इधर और 40 इधर। ओके यू कैन ड्रॉ हेयर। ओके लाइन 40 पे यहाँ पर। ओके 40 पे एक ऑफसेट ले लिया, वैसे आप तो नहीं ले पाएंगे ट्रिम। ओके ये इधर से भी ऑफसेट ले लिया 40 पे। ओके यू लर्न द ऑटोकैड आल्सो। ओके इसको ट्रिम कर दिया। ओके ट्रिम इज द कमांड ऑफ ऑटोकैड। ओके ये हमने कमांड कर दिया। ओके ये आपका ये हिस्सा बन गया वर्टिकल। ऊपर से फिर 15 mm ऐसे है और बीच में 15 mm है। ओके और नीचे से ये 55 mm है। दिस इज 55 mm हाइट। ओके तो ये आप 55 पे इधर एक आपने ड्रॉ कर दी।
ओके 55 तो आपने ड्रॉ कर दी। ओके ये 55 हो गया। अगर आप देखें तो यहाँ पर 15 है। ओके यू ड्रॉ ए लाइन एट 15। ओके लाइन यू कैन ड्रॉ 15। ओके यहाँ से लेके यहाँ तक आपने 15 में ड्रॉ कर दी। ओके ओके एक लाइन यहाँ से 15 में ड्रॉ कर दी। ओके अब यहाँ पर जो नीचे आपकी 55 पे लाइन वो है, ये जो लाइन है ये 15 है। ओके यू कैन ड्रॉ दिस 15। ओके 15 के लिए आपने 7.5 इधर और 7.5 उधर, 7.5 एंड 7.5। ओके ये ड्रॉ हो गई। इस लाइन को आपने इस लाइन से मिला दिया, इसको इससे। इधर से ऊपर भी है एक खाना सा बना हुआ है। ओके दिस हाइट इज आल्सो 15। ओके तो इसमें ये 55 था, नीचे वाला 55 था। ओके ये 55 था, 15 और ऊपर जाना है। ओके तो ये ऑफसेट 15। ओके अब इसको इससे ज्वाइन कर दिया। ओके अब इसको इससे ज्वाइन कर दिया। ओके अब ये जो फालतू लाइन है वो मिटा दी। ओके ये इसको ट्रिम कर दिया। ओके फालतू लाइनें सारी रिमूव दिस। क्या आप तो कागज पे बनाएंगे ना, तो ओके लेकिन मैंने तो इसको इस पे बनाया है। ओके आई वांट कि आप भी इस पे बनाना सीखें। लाइन ये 15 ये भी आपकी ज्वाइन हो गई। ओके ये सेंट्रल लाइन तो पड़ी रहेगी, बाकी दो लाइनें हट जाएंगी। ओके ये हटा दी। ओके ये लाइन भी आपकी फॉर्म रहेगी, ये हट जाएगी। ओके लाइन दिस विल बी फॉर्म। ओके दिस विल बी आल्सो फॉर्म। ओके बाकी लाइनें मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके जो ये यहाँ भी लाइन रहेगी। ओके दिस विल बी लाइन हेयर। ओके राइट ये भी लाइन यहाँ रहेगी। ओके बाकी ये सब हटा देता हूँ मैं। ओके दिस इज द, ये बन गया मेरा सेक्शनल एलिवेशन। अभी पूरा नहीं हुआ, मुझे इसमें हैचिंग करनी है। ओके हैचिंग मेरे को वैसे तो अभी तो हम सीख रहे हैं, सिर्फ हैचिंग जो कर रहे हैं ये वाली सॉलिड मटेरियल दिखा रहे हैं। दिस इज ओनली फॉर द सॉलिड मटेरियल। ओके इट डजंट इंडिकेट दी कि किस मटेरियल का बना है। अगर मान लीजिए ये ब्रिक का बना हुआ है, मान लीजिए एक मिनट के लिए, देन आई विल डू हैचिंग लाइक दिस। ओके ड्रा हैच। ओके इसका ब्रिक का हैच है AR-132 है। ओके ये वाला है ब्रिक का। ओके ऐड पिक पॉइंट। ओके दिस इज ऐड पिक पॉइंट, ये आ गया ऐड पिक पॉइंट। ओके ओके ये हो गया। ओके दिस इज ब्रिक। अब ये जो मटेरियल है ब्रिक का है। ओके इसमें अगर मैं स्टोन का डालना चाहूँ तो मुझे स्टोन का सिंबल डालना पड़ेगा। अगर इसको मैं करना चाहूँ कि भाई ये स्टील का है तो स्टील का सिंबल डालना पड़ेगा। टिम्बर का करना चाहूँ तो टिम्बर का डालूंगा। ओके दिस इज द सॉलिड मटेरियल। अगर कंक्रीट का हो तो क्या करेंगे, देखिए हम जो सिविल इंजीनियर है कंक्रीट उसमें टर्म्स में बात करते हैं। ओके तो कंक्रीट के लिए डालेंगे डायमेंशन। सर वुड का भी ऑप्शन होता है इसमें? वुड का? हेलो हाँ वुड वुड होता है। ओके ड्रा हैच। वुड का भी होता है, सबका होता है यार, पता नहीं क्या हो गया। ओके ड्रा हैच तो AR कंक्रीट है इसका जो मेरे को याद है। AR कंक्रीट, वेयर इज दिस AR कंक्रीट। ओके ऐड एंड पिक पॉइंट। ओके अब दिस इज नाउ दिस हैज बिकम ऑफ कंक्रीट। ओके नजर नहीं आ रहा आपको, मुझे इसका स्केल चेंज करना पड़ेगा। ओके अब भी नहीं आ रहा। ओके तो 0.1। ओके दिस इज कंक्रीट। ओके अब ये जो मटेरियल यू कैन से मेड अप ऑफ कंक्रीट, राइट? कटिंग में ओके ये यस सर। डिपेंड्स की करती है कि भाई आपकी कौन सा मटेरियल है। ओके दिस इज नाउ मेड अप ऑफ कंक्रीट। ओके सिर्फ हैचिंग डिफाइन करती है। एनीवे दिस इज द सेक्शनल एलिवेशन ऑफ दिस। हमने काटा ऐसे ही अब हम ये वाइट टॉप प्लान बना सकते हैं। वी हैव टाइम। ओके इसकी डायमेंशनिंग कर देते हैं पहले। ओके डायमेंशनिंग दीपक पुट योर माइक ऑफ। ये 30। ओके ऑटोकैड में डायमेंशनिंग करना बहुत आसान है।
ओके, एक बार आपने ड्रॉ ठीक कर दिया बस, फिर तो डायमेंशनिंग करने के लिए मेहनत ही नहीं है कुछ। ओके, अदरवाइज तो आपको जब आप हाथ से ड्राइंग बनाते हैं तो यू विल सी दिस ड्राइंग को बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा आपको। ओके, ओके, तो देखिए आप कितनी आसान से काम हो जाता है ड्राइंग का। ओके, तो आप ऑटोकैड जरूर सीखें, दैट इज़ माय पर्सनल रिक्वेस्ट। आपके सिलेबस में तो नहीं है, इट इज़, पर आप सीखेंगे तो काफ़ी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। ओके, तो आप पैसा भी कमा पाएंगे थोड़े टाइम बाद। ये देखिए, ओके, दिस इज हाइट अगर आपने देनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, पूरी ड्राइंग बन गई आपके ऑटोकैड में। आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं इसको। तो दिस इज अ सेक्शनल एलिवेशन। ऐसे प्लान बनाना हो, प्लान बनाने के टॉप प्लान बनाना मान लीजिए। ओके, प्लान विड्थ इज 100। ओके, टॉप प्लान बनाना, इधर से वो लाइनें ले लीजिए आप। मैं इसको वो कर देता हूँ, एक लाइन दे देता हूँ। ओके, ये इसके वो ले लेता हूँ, मतलब कहने का मतलब प्रोजेक्शंस। ओके, ये आप प्रोजेक्शन ले लिए, प्लान बनाना है, मैं टॉप प्लान बनाना है। ओके, टॉप प्लान में मेरे को सारी इधर प्रोजेक्शन लेने पड़ेंगे, कॉपी, यहाँ से आप प्रोजेक्शन ले लीजिए, 1 2, टॉप प्लान में ये भी आएगा टॉप, और ये तो दोनों हो गए, ये 3। ओके, एक ये आएगा 4, एक ये आएगा 5, फिर ये आएगा 6, फिर ये आएगा 7। ओके, फिर ये आएगा 8। ओके, तो ये लाइन डाल दीजिए। ओके, एक लाइन डाल दीजिए, इसमें 100 mm की विड्थ है। ओके, ऑफसेट कर लीजिए 100। ओके, ये प्रोजेक्शन आपको नजर आएंगे तो ट्रिम कर दीजिए इसको, मैं ट्रिम कर देता हूँ। ओके, इसको ऊपर से भी ट्रिम कर देता हूँ ताकि ये प्रोजेक्शन सारे खत्म हो जाए। ओके, और इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। ओके, ये हमारा, इसको रेड लाइन चेंज कर देता हूँ ताकि ये हमारी वो अभी तो प्रोजेक्शन लाइन थी। ओके, ये अब चेंज हो जाएगी, इसको ट्रिम करना पड़ेगा। ओके, इस लाइन को हटाना पड़ेगा। ओके, तो ये डायमेंशनिंग कर दी लीनियर। ओके, डायमेंशनिंग कर दी मैंने। ओके, डायमेंशनिंग, ओके, डायमेंशनिंग कंटिन्यू। ओके, कितना आसान हो जाता है ऑटोकैड में ड्राइंग बनाना। ओके, ये तो केवल जो अभी तक आप शीट पे ड्राइंग बना रहे हैं ना, वो तो सिर्फ स्कूल कॉलेज में ही खत्म हो जाएगी। बाकी उसका यूज़ इतना प्रैक्टिकली नहीं है, वो तो सिर्फ सिखाने के लिए है। असली यूज़ तो ये है, जब तक आपको ये नहीं आती कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो ये हो गया आपका टॉप प्लान। ओके, इसमें हैचिंग नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? दिस इज नॉट ए सेक्शनल एलिवेशन। ओके, जब आप सेक्शनल एलिवेशन बनाते हैं तब हैचिंग करते हैं। दिस इज टॉप प्लान। ओके, दिस इज टॉप प्लान। इधर लिखने है, बस टॉप प्लान लिख दीजिए। ओके, कॉपी, मैं नीचे से ले आता हूँ। ओके, टॉप प्लान के लिए ये रहा टॉप व्यू, ये मेरा पहले लिखा हुआ है। तो कितना आसान है करना। आप यू कैन इमेजिन कि भाई अगर किसी टाइम में एक ज़माना था, ड्रॉट्समैन, पूरे एक प्रोजेक्ट होता था तो पूरे कमरे में ड्रॉट्समैन ही ड्रॉट्समैन होते थे। ओके, लेकिन अब जो ज़माना है, एक कंप्यूटर, एक रूम में एक कंप्यूटर होता है और उसमें सारे प्रोजेक्ट होते हैं। मतलब जहाँ पर पहले 50 ड्रॉट्समैन की ज़रूरत होती थी, वहाँ पर अब एक की मान लो ज़रूरत है। तो कितना फ़र्क आ गया। तो आपको ये सब आने से तब एक बनना है आपने, 50 में नहीं रहना। तो ये टॉप प्लान हो गया। इसका सेक्शनल एलिवेशन है, जस्ट यू राइट डाउन हियर सेक्शनल एलिवेशन। ओके, ये सेंटर में डाल दिया तो सेक्शनल एलिवेशन हो गया। ओके, ऐसे साइड एलिवेशन बनाना है। ओके, वी हैव टाइम, वी कैन आल्सो यूज दैट। साइड एलिवेशन बनाना है तो आप पहले वही एक लाइन डालते हैं। ओके, ये एक वो बना लेते हैं, प्रोजेक्शन लाइन। ओके, साइड एलिवेशन यहाँ से बनाना है, मतलब सेंटर से बल्कि। ओके, व्हाट विल बी लाइक दिस।
ओके, तो आप देख रहे हैं इसकी प्रोजेक्शन लेनी साइड एलिवेशन में। कॉपी दिस पॉइंट फ्रॉम, यहाँ से लेके एक ये लाइन आएगी, ओके, और एक ये लाइन आएगी, ओके, और एक ये लाइन आएगी सेक्शन एलिवेशन में, हिडन में आएगी बकायदा, और एक ये नीचे वाली लाइन आएगी। ओके, दिस इज द सेक्शन एलिवेशन। और इसको लाइन करेंगे, ओके, इसकी विड्थ रहेगी सेक्शन की ये 100 की। ओके, यहाँ से भी प्रोजेक्शन ले सकते हैं आप, यहाँ से ये 2 प्रोजेक्शंस आएंगे, ओके, जो 100 mm पे आएंगे। तो ये 100 mm पे हमें ये ड्रॉ करना है, क्योंकि ये 100 है, सामने देख रहे हैं आप, ये 100 है हमारे पास, तो इसकी विड्थ भी 100 होगी। ओके, ये 100 आ गई। अब इसको ट्रिम कर दो, ये हटा दो, ओके, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ओके। तो ये आपका ये सेक्शन एलिवेशन बन गया। ओके, ये आपकी लाइन इधर से सेक्शन काट रहे हैं, तो ये लाइन 2 3 ये हिडन में आएगी, तो जस्ट कन्वर्ट इनटू हिडन। ओके, हिडन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो हिडन लाइन है इधर डली हुई, उससे मैच कर देंगे। ओके, ये रही, ओके, मैच, ओके, उससे मैच कर दी, तो ये हिडन लाइन हो गई। ओके, ये लाइन हिडन आएगी, ओके, बाकी फॉर्म आएंगी। तो सेक्शन एलिवेशन हो गया। अगर सेक्शन मैं यहाँ से काट रहा हूँ तो आप देखेंगे केवल जो पोर्शन कट रहा है ये कटेगा। ओके, ये तो फॉर्म रहेगा, जो आपका सॉलिड पोर्शन रहेगा जो कटा है, मटेरियल कटा है, वो यहाँ से लेके, ओके, यहाँ से लेके नीचे तक कटा है, ओके, सॉलिड, तो इसमें हैचिंग आएगी, केवल नीचे वाले पोर्शन में हैचिंग आएंगी। ड्रॉ हैच एड एंड पिक पॉइंट, ओके, तो नीचे वाले पोर्शन में हैचिंग आएगी। ओके, इसमें नहीं आएगी हैचिंग, ऊपर नहीं आएगी, ऊपर कट नहीं रहा, जो मटेरियल कट रहा है वो केवल इतना हिस्सा कट रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हैचिंग सिर्फ नीचे आएगी, ऊपर नहीं आएगी। अब इसकी डायमेंशनिंग कर दीजिए, मैच कर दीजिए इसको इससे, एक फॉर्म लाइन से, अगर ये फॉर्म लाइन है तो इससे मैच कर दीजिए। ओके, ये मैच हो गई, ओके, ये भी मैच हो गई, ये भी मैच हो गई, ये भी मैच हो गई। अब इसकी डायमेंशनिंग कर दीजिए, ओके, 100, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 40। ओके, डायमेंशन कंटिन्यू, ओके, ये सारी आपकी डायमेंशनिंग हो गई फर्स्ट क्लास। ओके, तो दिस इज यू कैन से ये हो गया आपका साइड सेक्शनल एलिवेशन। ओके, साइड सेक्शनल एलिवेशन, ओके, साइड कैप्स लॉक तो आया था, साइड सेक्शनल एलिवेशन। ओके, तो ये आपका साइड सेक्शनल एलिवेशन हो गया। इसमें कॉपी कर लीजिए, ये लाइन डर गई। ओके, ये लाइन हमने इधर से उठा के इधर ड्रॉ कर दी। ओके, तो कितना आसान हो गया। ओके, दिस इज ड्राइंग। इसमें स्केल डाल दीजिए, और थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन डाल दी, फर्स्ट एंगल है तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का डाल दीजिए, तो ये इजीली ड्रॉ हो गई। तो दीज आर द ड्राइंग्स विच इंडिकेट्स कि ऑब्जेक्ट कैसा है। अब ये ड्राइंग मिलेगी आपको, ये आपको आइसोमेट्रिक व्यू नहीं मिलता कभी भी। ओके, ये तो छोटा सा ऑब्जेक्ट है, आइसोमेट्रिक दे दिया। आजकल तो खैर कंप्यूटराइज हो गया बहुत कुछ, अब ड्राइंग का ग्राफिक्स का तो तरीका ही बहुत हो गया, वॉक थ्रू आ गए हैं, सब कुछ आ गया है, बट ये बेसिक नॉलेज यू मस्ट नो। ओके, जब आप कोई ऑब्जेक्ट करते हैं तो हमेशा कंप्यूटर नहीं रहता पास, तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं, आनी चाहिए। बेस है, ABC तो सीखनी पड़ेगी अगर आपने बड़े बड़े वर्ड्स भी सीखने हैं तो दीज आर द ABC बेसिकली, जो अभी हम ABC सीख रहे हैं, इसका यूज़ करेंगे, आगे करते रहेंगे, पूरी ज़िंदगी में यूज़ करेंगे। तो ये ABC है ड्राइंग की, बट रिक्वायर्ड, बिना ABC के तो कोई आप सीख ही नहीं सकते। कोई पढ़ाई की शुरुआत ABC से ही है। तो आई होप कि कोई पूछना हो तो पूछ लीजिए। सर ये सब कमांड का शॉर्टकट की भी होगा, जैसे कंट्रोल वगैरह? नहीं, मैं अभी इस वक्त मैं आपको ऑटोकैड नहीं पढ़ा रहा। ओके, मेरा पर्पस मेन है ड्राइंग पढ़ाने का। ऑटोकैड आपको पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं, मैंने बोला आसान है,
उसमें जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे वर्ड है, एक्सेल है, तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी है। मैं तो आपको ऑटो कैड नहीं सिखा रहा इस वक्त। अगर आपको कोई ऑटो कैड में कुछ पूछना है, यू कैन आस्क मी। मेरे वीडियोस भी हैं ऑटो कैड के ऊपर एक दो, अगर आप उसमें भी चले जाएं, और भी बहुत लोगों के वीडियोस हैं ऑटो कैड के, आराम से सीख सकते हैं। मैंने बोला ना आपको, आजकल की डेट में आपके पास सब कुछ है, सीखना आपको है। और हमारे टाइम में कुछ नहीं था हमारे पास, तो हमें पहले तो चीज़ें अरेंज करनी पड़ती थी। तो हमारा टाइम बदल चुका है, ओके, तो अकॉर्डिंगली कंपटीशन बदल चुका है और सब हो चुका है, ओके। तो ये सब आपको अभी ऑटो कैड में कौन सा वर्जन चल रहा है सर? जैसे उसका कोई भी वर्जन वर्जन सॉफ्टवेयर होगा ना? मटेरियल 2020 2000 के बाद कोई भी वर्जन हो, सर सारे 2021 तक आ गया है तो। अब तो 2004 के बाद सारे एक जैसे हैं। जो आपको अवेलेबल हो जाए आसानी से, वो उस पर काम कीजिए। टूल तो पर सेम ही रहती है सर। उसको सीखिए जरूर, क्योंकि जो वो सीखना है वो इम्पोर्टेंट है। तो आपको लर्न करना इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ें, जितनी चीज़ें सीखेंगे उतनी आपकी वर्थ बढ़ेगी, ओके। एक डायरी बना लीजिए, उसमें रोज लिखिए कि आज मैं क्या क्या सीखा। जिस दिन आपका वो पन्ना खाली रहे, मतलब लिख ही नहीं पा रहे आप क्या क्या सीखा, तो वो दिन आपका ज़िंदगी का बेकार चला गया, ओके। रात को सोने से पहले एक पेज पे लिखिए कि मैं आज तारीख इतनी, आज मैं ये चीज़ें सीखा। देन यू कैन से कि मेरी डेवलपमेंट हो रही है। अगर आपका पन्ना वो खाली है, तो ज़िंदगी की किताब भी खाली रह जाएगी। गॉट माय पॉइंट? तो आपको डेली कुछ ना कुछ सीखना है। पढ़ना तो अलग बात है, डिप्लोमा तो मिलना अलग बात है, वो तो मिल ही जाएगा, ओके। वो तो 3 साल बाद अगर आप पढ़ते रहे लगातार तो मिल ही जाएगा। लेकिन जो चीज़ आप सीखते हैं, जो चीज़ वो इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग को अपना प्रोफेशन मानते हैं, ओके, तो आपको ये सब सीखें और आगे बढ़ें। अगर आपका प्रोफेशन ही इसको मानना है तो, ओके। जैसे अगर कोई ऐसा हो जाए क्रिकेटर जिसका प्रोफेशन क्रिकेटिंग है और क्रिकेट ही नहीं खेलना आता, तो हाउ कैन ही से कि मैं क्रिकेटर हूँ? कह सकता है वो क्रिकेटर हूँ? नो सर। हाँ, कह सकता है। ओके, ठीक है। तो ये ड्राइंग्स हैं, मैंने अपलोड कर दिया क्लासरूम में भी। इसकी ओके प्रैक्टिस सर। कीजिए। दो दिए मैंने, एक सेक्शन, एक और इसके साथ भी दिया हुआ है, ओके। उन दोनों की प्रैक्टिस कीजिए। ड्राइंग से प्लीज कीजिए, ओके। पहले रफ स्केच बनाइए, हाथ से स्केचिंग करना सीखिए, ओके। क्योंकि आज के टाइम में जितना वो ड्राफ्टर लेके ड्राइंग बनाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना कि प्रैक्टिकली देखा जाए वो स्केचिंग करना इम्पोर्टेंट है, ओके। तो पहले स्केच बनाइए, उसके बाद इस पे आइए ड्राइंग में। ओके, कोई भी काम शुरू करना हो पहले स्केचिंग कीजिए, ओके। आप इवन जो ग्लास, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, से प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट ले लीजिए, और उसका जैसे मैं आई कैन शो यू और नॉट, नजर आ रहा है ये, ओके। ये एक स्टैंपिंग है मान लीजिए, ओके। ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट, ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ओके। या ये एक छोटा सा बॉक्स है, ये देख लीजिए, ओके। कैन यू मेक द Yes, sir. ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स? दैट इज द इम्पोर्टेंट। यस सर Yes, sir. ये इस यस सर ये ऑब्जेक्ट है, ओके। वैसे तो हम किताबों में ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो आप ये देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसकी भी ड्राइंग बनी होगी, किसी ने बनाई होगी, तभी ये ऑब्जेक्ट बना है। बिना ड्राइंग, पहले ड्राइंग बनाए कोई ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। इवन दिस कप आई कैन शो यू, दिस टी कप, इसकी भी ड्राइंग बनी होगी। उस ड्राइंग के बिना कोई भी बंदा, ये जो कर्वेचर दिया उसने, ओके, या उसकी थिकनेस दिया, या मटेरियल थिकनेस है, ओके, इसकी भी ड्राइंग बनी होगी। यू कैन मेक द ड्राइंग ऑफ कप एज ए टेक्निकल ड्राइंग, नॉट एज ए कप की ड्राइंग तो आपने बचपन में बहुत बनाई होगी, कप प्लेट बना दिया, ओके, व्यू दे दिया, एज ए टेक्निकल ड्राइंग, ओके। यू कैन मेक दिस, यू कैन कंसिडर इट एज ए ऑब्जेक्ट। तो हर ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बनती है। मारुति में पता नहीं कितनी ड्राइंग्स बनी है, मारुति का एक पूरी कार बनाने के लिए पता नहीं इतनी ड्राइंग्स बनी होंगी, पूरा एक हॉल बन गया होगा ड्राइंग्स भरने का किसी जमाने में। अब तो खैर कंप्यूटर में आ गई होंगी सारी ड्राइंगें। मतलब किसी एक शिप की ड्राइंग बनती थी पहले, बहुत साल पहले। एक शिप बनाने के लिए ड्राइंग्स बनाते थे, ओके। शिप, वार शिप, कोई भी शिप ले लो, तो उसकी ड्राइंग्स बनाने के लिए कम से कम नहीं तो पूरी बिल्डिंग में ड्राइंग, एक बिल्डिंग ही होती थी, कम से कम उसमें 500 आदमी काम कर रहे हैं, और वो सारे ड्राइंग बना रहे हैं एक शिप की, ओके। इमेजिन, मतलब एक जहाज बनाने के लिए आपको 300-150 आदमी सिर्फ ड्राइंग बना रहे हैं उसकी,
ओके, पूरी बिल्डिंग है। और आज के टाइम में देखो तो वो जो शिप बनता होगा, मेरे ख्याल से इतना, आज के टाइम की बात मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, इतना तो बता सकता हूँ कि एक रूम में आपका एक शिप बन जाता होगा। कहाँ एक बिल्डिंग बनती थी पहले एक शिप बनाने के लिए, पहले उसको ड्राफ्ट्समैन ड्राइंग बनाने के लिए, आज एक रूम में बन जाती होगी। ओके, द थिंग्स हैव चेंज, टोटली चेंज। तो आप अभी जो पढ़ाई है वो हमारी उसी हिसाब से चल रही है 1985 के हिसाब से। ओके, तभी जो पढ़ाई चल रही है ठीक है, वो भी जरूरी है ABC, लेकिन आपको उस लेवल तक जाना है, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव। आप अगर वही जो सिलेबस तो बहुत मामूली है भाई साहब, सिलेबस तो कुछ भी नहीं है, आपको बहुत आगे तक जाना है। ओके, यू ड्रॉ दिस, एक कप ले लीजिए घर में, उसकी ड्राइंग बना के दिखाइए, उसकी थिकनेस नापिए, उसका कितना ये है, या ग्लास की ड्राइंग बनाइए, ट्राई दिस। ओके, आप तो सिविल क्या है, सिविल वालों को इतने ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें तो बिल्डिंग की ड्राइंग बनाने की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो ड्राइंग के मामले में हमें फ़ायदा है, हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, इतना प्रिसिशन नहीं चाहिए होता जितना मैकेनिकल वालों को चाहिए होता है। इवन व्हेन यू गो टू द शिप बिल्डिंग, शिप बना रहे हो, मान लो एक आदमी ने दिखा दिया यहाँ से पाइप जाएगा, उसने गलत दिखा दिया, मान लीजिए पिछली ड्राइंग में अलग था, पाइप आगे टेढ़ा हो जाएगा उसका। ओके, वेरी डिफिकल्ट, हर ड्राइंग को दूसरी ड्राइंग से मैच करना पड़ता है। आजकल तो खैर 3D हो गया है कि यू कैन बिल्ड ऑन 3D आल्सो, बहुत ही इससे डिजिटलाइजेशन से बहुत फायदा हो गया है। नहीं तो पहले तो बहुत ही दिक्कत रहती थी, हर एक ड्राइंग को मैच करना पड़ता था कि ये ड्राइंग उससे मैच कर रही है या नहीं कर रही। ओके, आपका इधर के व्यू में आपने पाइप इधर दिखा दिया, दूसरे व्यू में पाइप दूसरी जगह दिखा दिया, तो फिर वो सब गड़बड़ हो जाता है। अब तो खैर 3D में विजुअलाइज करके सब कुछ आप कंप्यूटराइज करके काफी हद तक गलतियां कम हो गई हैं। तो ये अब आपको बनना है, देखिए कोशिश कीजिए, लेट अस सी कहाँ तक जा सकते हैं आप लोग भी। और कोई क्वेश्चन पूछना है? सर नो सर। नो सर। हेलो सर। नो सर। ठीक है, फिर बंद No, करते sir. हैं। ठीक है, कीप ऑन प्रैक्टिस शुरू कीजिए। ओके, तो खत्म सर एक करते हैं। ये हाँ सर बोलो। इसके लिए ड्राइंग शीट खरीदनी पड़ेगी क्या ड्राइंग शीट क्या? सर? मतलब कॉपी कौन सी लेनी पड़ेगी इसके लिए, मतलब ड्राइंग कोई भी इसके स्केच लिए बुक प्रैक्टिस करने के लिए? कॉपी क्या, A4 शीट पे बनाओ यार, क्या फर्क पड़ता है। मेन चीज है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, ए शीट पे बनाओ, मुझे अपलोड कर दो क्लासरूम में कि यू हैव डन दिस। क्योंकि मेरे को जो सर, मार्क्स मिलते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द, जितने आप टर्न करेंगे ना, जो मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ, ओके, उसमें टर्निंग बहुत कम हो रही है तुम्हारी, 10 12 15 ही है। मुझे सबके सर जो टर्न चाहिए, चाहे गलत बनाओ, मैंने कोई उससे मतलब नहीं है, मैं आई वांट प्रैक्टिस, और उसी बेसिस पे मैं थोड़ी मार्किंग करूंगा, मार्क्स अच्छे मिलेंगे ये तो यार, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सीखना ही नहीं है। ट्राई टू, जितने मैं असाइनमेंट देता हूँ पूरा कीजिए, उस पर सर यूट्यूब पे भी आपकी क्लास है ना सर? हाँ सर यूट्यूब पे भी क्लास है ना, वो भी देख सकते हैं ना? हाँ, ये तो मैं इस लेक्चर को यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है सर सर, थैंक यू। ये जो आज की क्लास अभी हुई हमारी, वो सारी अपलोडेड होगी, मेरी हर एक क्लास अपलोड करता हूँ मैं, इसके अलावा भी अपलोड करता हूँ, जो क्लास रूम होता है वो भी अपलोड करता हूँ, जो क्लास वर्क तुम्हें देता हूँ। ओके, खत्म करें अब? यस Okay, सर। ओके सर। ओके, बाय। ओके सर। बाय सर। ओके सर बाय।